हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताएंगे। ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज मीन्स ऑफ वर्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस शब्द है इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनीसन जो है बेटा इसी वर्ड में ही छिपा है। कभी भी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसके शब्द में ही उसका सब कुछ छिपा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस, लाइसिस तो बहुत बार आप सुने होंगे। तो लाइसिस मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। तो यहाँ पे ग्लाइको एंड लाइसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब होता है टूटना। तो ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज आल्सो नोन एज पायरुवेट। यहाँ पे आपको पायरुवेट दिख रहा है, ओके। तो ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटा पायरुवेट के दो अणुओं में, ग्लूकोज का एक अणु टूटा पायरुवेट के दो अणुओं में, पायरुविक एसिड के दो अणुओं में। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक ही अणु दिखाया गया है लेकिन दो अणु में टूटता है बेटा। पायरुवेट जो होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज जब आधा 2 मॉलिक्यूल बनाएगा बेटा, तो यहाँ पे पायरुवेट जब होता है 3 कार्बन कंपाउंड का एक पायरुवेट होता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनेंगे तो 3-3 कार्बन के हो जाएंगे, तो 3 दूना 6 हो गया। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, तो पायरुवेट 3-3 कार्बन कंपाउंड है। तो ग्लूकोज एक अणु ग्लूकोज का टूटा पायरुवेट के दो अणुओं में, दोनों अणु कितने कार्बन के हैं, तो इनमें जो कार्बन नंबर है बेटा वो 3-3 कार्बन नंबर होता है। ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, ईएमपी पाथवे, ओके। ईएमपी पाथवे क्यों नाम पड़ा, तो बेटा आप जानते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी चीज़ की भी डिस्कवरी कोई साइंटिस्ट करता है तो उसी के नाम पर जो है उस प्रोसेस का नाम जो है रख दिया जाता है। तो यहाँ पे ईएमपी एम्बिडेन, मेयरहाफ एंड पारनास, ये 3 जर्मन साइंटिस्ट हैं। ये तीनों साइंटिस्ट मिल करके ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की डिस्कवरी की थी, ओके। और इसी डिस्कवरी की वजह से इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पर इस ग्लाइकोलाइसिस का नाम ईएमपी पाथवे पड़ा, ओके, सिंपल, ओके। अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ चलता है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है बेटा ये कोशिका द्रव्य में चलता है। कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में चलता है, ओके। अब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति की अनुपस्थिति में, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में चलता है, ओके।